नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्र में और अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वहीं आज भी मध्य राजस्थान के आसपास खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ अजमेर, कुछ नागौर, उत्तर पाली के आसपास देखने को मिल रही हैं। और ये खंड वर्षा की गतिविधियाँ रायपुर, जैतरण बेल्ट और कुछ अजमेर के मिले जुले क्षेत्र। खंड वर्षा का मतलब ही है कि बारिश जो है एक तहसील में अगर 100 गांव हैं तो 15-20 गांवों में वर्षा होगी, मध्यम तेज खंड वर्षा। तो बाकी के अधिकतर गांवों में मौसम शुष्क बना रहेगा। छोट-छोट इलाकों में बौछार हो सकती है बचे हुए गांवों में, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम। और जब बड़े दायरे की खंड वर्षा कही जाती है, यानी बड़े दायरे में बारिश होगी लेकिन होगी खंड वर्षा ही, तो उसमें लगभग 100 गाँव भी होते हैं एक तहसील में। उसमें लगभग 50% से 60% गाँवों में बारिश हो जाती है, हल्की मध्यम, कहीं तेज़, तो सीमित दायरों में मूसलाधार भी। फिर भी 40% तक गांव एक तहसील में शुष्क बने रहते हैं और यही खंड वर्षा का मतलब है। और दूसरे सप्ताह में खंड वर्षा की ही जानकारी पश्चिमी राजस्थान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में थी। दूसरा सप्ताह अभी चल रहा है। आज 11 सितंबर का समय है और रात्रि 8:30 बज रहे हैं। तो अभी भी देखें तो अभी 3 दिन दूसरे सप्ताह के और बचे हुए हैं, जिन 3 दिनों में उत्तरी राजस्थान में यानी बीकानेर संभाग में खंड वर्षा की संभावना है और वहाँ पर 12, 13, 14, 15 के आसपास ये खंड वर्षा रहेगी। कई बार मैंने संभाग के तौर पर जानकारी दी, जिसमें जोधपुर संभाग या बीकानेर संभाग, तो कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो उनका या फिर उनकी समझ के हिसाब से वो संभाग एक ज़िले के क्षेत्र को ही मान रहे हैं। क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था एक बाड़मेर से भी, जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा होगी अलग अलग। तो उस पर कमेंट था उस वीडियो पर कि जोधपुर संभाग छोड़ो, हम बाड़मेर संभाग में हैं, हमें बाड़मेर संभाग की जानकारी दो। तो ये शायद उनको जानकारी नहीं होगी, किसान भाई हैं, सबको ये जानकारी नहीं होती है कि जोधपुर संभाग में कितने ज़िले शामिल हैं। तो पहले के अनुसार अगर देखें, अब नए संभाग पाली बन गया है, जोधपुर संभाग के क्षेत्र को ही उसमें जोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी अगर पुराने हिसाब से देखें तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर, ये 6 ज़िले शामिल हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 ज़िले इसमें शामिल हैं। और ये 2 संभाग मिलकर आधे से ज़्यादा राजस्थान को कवर करते हैं, यानी आधे से ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्र इन 2 संभागों में ही आ जाता है, जोधपुर और बीकानेर। इसलिए संभाग की जानकारी जोधपुर संभाग के तौर पर दी जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो केवल जोधपुर ज़िले की ही दी जा रही है, उसमें सारे ज़िले आते हैं और खंड वर्षा की संभावना संभाग की दी जाती है। तो उसमें संभाग में किसी भी ज़िले में होने वाली खंड वर्षा को शामिल किया जाता है। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, मध्य राजस्थान में कुछ खंड वर्षा होगी अलग अलग क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्व के आसपास कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी, जो कि भरतपुर संभाग से लगाकर कुछ जयपुर और कोटा संभाग के बीच वाले क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग की और भी मध्यम तेज खंड वर्षा होगी, जिसमें पाली के उत्तरी इलाकों के करीब अरावली रेंज तक कुछ खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई इलाके यहाँ पर शुष्क भी बने रहेंगे। दक्षिण पश्चिम हवाओं का रुख बना रहेगा। ट्रप इस समय देखें तो अब बीकानेर के आसपास से लगाकर ये अजमेर और कोटा, सवाई माधोपुर के बीच से होते हुए गुजर रही है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ट्रप और उत्तरायण होगी और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन इलाकों से होते हुए गुजरेगी। और 13 तारीख आते आते ट्रप का दायरा पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास शिफ्ट हो जाएगा, जिससे उत्तरी राजस्थान में भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बढ़ेगा। लेकिन इस ट्रप के उत्तरायण होते ही बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान में भी बीकानेर संभाग में दूसरे सप्ताह के दौरान जो बताई गई हैं, खंड वर्षा होगी, अंधड़ वाली गतिविधि रहेगी। बारिश के दौरान तेज़ हवाएं चल सकती हैं, 40 से 50 किलोमीटर तक के झोंके आ सकते हैं और मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार सीमित दायरों की, यानी 10-12 किलोमीटर का सीमित दायरा, कहीं 15 किलोमीटर का, जिसमें तेज़ बारिश। तो बाकी के इलाकों में हल्की खंड वर्षा और कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। ये खंड वर्षा की संभावना बीकानेर संभाग में रहेगी। 13 तारीख विशेषकर यहाँ पर देखें तो 12 को छुटपुट संभावना चूरू, सीकर के आसपास से लगाकर बन रही है, हनुमानगढ़ के आसपास छुटपुट इलाके कुछ बीकानेर के। लेकिन बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के मिले जुले इलाकों से लगाकर अगर देखें तो 13 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, हिसार, सिरसा से लगाकर फतेहाबाद, कालनवाली से लगाकर संगरिया, सादुल शहर, फाजिल्का, अबोहर और
श्री मुक्तसर साहिब वगैरह इन क्षेत्रों में बठिंडा से लगाकर लोहारू, चूरू, सीकर, रामगढ़, सांबर वगैरह इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना रहेगी। और ये 13 तारीख से लगाकर यहाँ पर कुछ तेज़ी भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र में रहेगी, कोटा संभाग सहित कुछ उदयपुर संभाग में छुटपुट बौछार खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी अरावली के मिले जुले इलाकों में। और ये ट्रफ के उत्तरायण के साथ ही है, हवाएं दक्षिण पश्चिम चलने लग जाएगी उत्तरी राजस्थान तक। और 14 तारीख को भी बारिश की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान के कई भागों में अलग अलग बादल छाने से मेघ गर्जन होगा। ज़्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, यानी लगभग 55, 60 या 65% तक इलाके बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। लेकिन फिर भी बचे हुए 35-40% इलाकों में खंड वर्षा होने की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर, नागौर तक के इलाकों में देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ जोधपुर के उत्तर पूर्वी इलाके, फड़ौदी, डेणोक से लगाकर सोयला बेल्ट वगैरह इन क्षेत्रों में बाप तहसील से लगाकर रहने की संभावना रहेगी। वहीं उदयपुर से लगाकर पाली का उत्तरी इलाका भी अरावली रेंज का इसमें रहेगा। पाली के मारवाड़ जंक्शन सोजत में देखें तो मेहंदी की कटाई के लिए किसानों की काफ़ी कॉल हैं। उनके लिए जानकारी है कि आज मौसम जिस प्रकार शुष्क था, लेकिन उत्तरी पाली के आसपास खंड वर्षा हुई है कहीं कहीं, वैसी ही संभावना छुटपुट इलाकों में खंड वर्षा वाली 12-13 तारीख को रहेगी। लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम रहने की वजह से 2 दिन यहाँ पर फसल कटाई यानी मेहंदी की फसल कटाई के अनुकूल है। लेकिन 14 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कुछ बढ़ने लगेगी, फिर से मेघ गर्जन वाली स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। यह कहे 15 तारीख से लगाकर यहाँ पर मेहंदी की कटाई के अनुकूल मौसम नहीं रहेगा, यानी 15 तारीख से फिर से बारिश का झुकाव ट्रफ के दक्षिणायन होने के साथ ही पुनः दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान पर आने लगेगा, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर के इलाके, पाली के इलाके, और इस बार होने वाली वर्षा का दौर जैसलमेर के इलाकों तक, बीकानेर के इलाकों तक भी रहेगा, क्योंकि आने वाला सिस्टम कुछ और ज़्यादा प्रभावी होते हुए आगे बढ़ेगा और ये गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों के करीब, या कहे गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा। और यानी ट्रफ पुनः उत्तरी गुजरात से लगाकर मध्य गुजरात के आसपास शिफ्ट हो जाएगी, यानी केवल 3-4 दिनों के लिए ही ट्रफ उत्तर राजस्थान के उत्तर में बनी रहेगी। ट्रफ की गतिविधियाँ 3 दिनों के उत्तर में रहने के बाद 15-16 तारीख से पुनः ये उत्तरी राजस्थान पर शिफ्ट होने लगेगी, यानी एक बार ये हिमालय तक पहुंच जाएगी, लेकिन 3 दिनों के ठहराव के बाद ही पुनः दक्षिण हो जाएगी, यानी 15 तारीख के आसपास या शाम तक पुनः उत्तरी राजस्थान के करीब पहुंच जाएगी और फिर ये वापस दक्षिण झुकाव में आएगी। और उत्तरी राजस्थान में 15 तारीख से ही पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ जाएगा फिर से, और आगे इन हवाओं के साथ नमी पहुंचने और प्रभाव पश्चिम तक होने की वजह से बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में भी बढ़ने लगेगी। खंड वर्षा वाली होगी, लेकिन कुछ बड़े दायरों की होगी, तो कहीं कहीं इससे भी बड़ा दायरा, यानी एक साथ एक ज़िले में भी कई जगहों पर या लगभग एक ज़िले में 80% तक इलाकों में भी हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी तीसरे सप्ताह में। 16 तारीख से लगाकर दिल्ली, उत्तर पूर्वी, उत्तरी मध्य राजस्थान में कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी होगी, यानी चौथे सप्ताह के जो दिन हैं उसमें और तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों से ही बारिश पुनः बढ़ने लगेगी। 10 से लगाकर 13 सितंबर के मध्य उभरने वाला सिस्टम आज चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में निम्न दबाव की श्रेणी में जाने की संभावनाएं बन रही हैं और धीरे धीरे ये जैसे ही प्रभावी होगा आगे बढ़ेगा और लगातार उत्तर पूर्वी हवाओं का चलन राजस्थान के संपूर्ण भागों में रहेगा, जिससे बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। पूर्वी बादल, उत्तर पूर्वी बादलों का आवागमन बना रहेगा और कुछ तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, पूर्वी हवाएं जो कि 20 से लगाकर 25 किलोमीटर, लेकिन ये कई दिनों तक पूर्वी हवाओं का चलन यहाँ पर बना रहेगा। गुजरात में आने वाले दिनों में मुंबई से लगाकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी। तीसरे सप्ताह के दौरान अधिकतर राजस्थान के हिस्सों में बारिश दर्ज होगी, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर से लगाकर जालोर वगैरह इन क्षेत्रों में भी वर्षा होगी। और उसके बाद चौथे सप्ताह की शुरुआत में भी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बने रहने की संभावना है। 17 तारीख से लगाकर यानी 17 सितंबर से 20-21 सितंबर के मध्य पूर्ण बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बनेगा, यानी लगातार सितंबर के अंतिम दिनों तक, अंतिम सप्ताह तक बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम की ओर झुकाव में रहेगी। और तीसरा सप्ताह विशेषकर संपूर्ण राजस्थान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में खंड वर्षा वाला रहेगा, लेकिन पश्चिम तक बारिश की पहुंच होगी, जैसलमेर, पाकिस्तान तक के इलाकों तक। मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ यहाँ पर देखें तो पुनः प्रभावी हो रही हैं। जोधपुर के आसपास से लगाकर यहाँ पर पुनः एक बार मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बन रही हैं। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र में आज दक्षिण पश्चिमी हवाएं रही, लेकिन शाम से अब मौसम यहाँ पर अलग बन रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ने लगा है, यानी सोयला बेल्ट के आसपास कुछ पूर्वी हवाएं रात्रि के समय में हल्के झोंके आ सकते हैं। झोंके यानी
2-4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति पुनः उभर सकती हैं और आने वाले सिस्टम के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ अनुकूल रहेगी पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए अरब सागर तक प्रवेश करने की। और यहाँ पर आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। उत्तरी राजस्थान में बारिश बढ़ने वाली है, जो कि दूसरे सप्ताह में ही। वहीं यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेट पर भी एक कमेंट आया था कि मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ कोई और नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं इसमें, तो उस पर भी मेरी जानकारी ये दूंगा मैं कि इसमें जो है ज्योग्राफी पर रिसर्च का काम मेरा पहले से ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ज्योग्राफी से ही पीएचडी और आगे देखें तो पुनः राजस्थान के विशेषकर पश्चिमी ज़िलों पर दोबारा पीएचडी करने का भी मेरा विचार है। इसीलिए मैं विशेषकर छोटे छोटे घटनाओं को यहाँ पर देखता हूँ और छोटी छोटी घटनाओं पर अपने विचार रखता हूँ और उनसे प्राप्त आंकड़े संजोकर आगे आने वाले समय के लिए अपने जो कार्य सामान्य तरीके से आगे हो सके, अध्ययन के तौर पर कहे या कहे पीएचडी के तौर पर, तो उसके लिए रखता हूँ। इसीलिए मैं छोटी घटनाओं पर भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। रही मॉडल की बात, तो मॉडल भी वैज्ञानिक तौर पर ही हैं और मेरी जानकारी भी वैज्ञानिक तौर पर ही है। एक कमेंट ये भी आया था कि विज्ञान को या फिर कहें कि विज्ञान को न मानकर आप अलग से ही बता रहे हो, तो उनका कहना या उनकी बात भी ये गलत है, क्योंकि विज्ञान को मानते हुए ही मैं मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों का यहाँ पर विश्लेषण कर रहा हूँ। क्योंकि जब बड़ी घटनाएं या बड़ा विश्लेषण दिया जाता है तो उसमें छोटे जो प्रमाण होते हैं या छोटी घटनाएं होती हैं उनका कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन जितना यहाँ पर डीपली या जितनी गहराई में अपन अध्ययन करेंगे उतनी ही नई चीज़ें निकल कर आती हैं, जिसमें एक छोटे स्थानीय क्षेत्रों में बनने वाला मैक्रो क्लाइमेट होता है जो कुछ गाँवों से लेकर कुछ तहसीलों तक को कवर कर सकता है और बड़े रूप में ये डेवलप होकर कई ज़िले या राज्यों को भी कवर कर सकता है। स्थिति मैक्रो क्लाइमेट से ही शुरू होती है। हर छोटे सिस्टम का निर्माण मैक्रो क्लाइमेट से ही होता है, फिर वह धीरे धीरे बड़ा सिस्टम बनता है। तो जानकारी जो दी जाती है उनको बस ध्यान से सुनते रहिए, कहाँ पर जानकारी दी जा रही है और कहाँ पर खंड वर्षा की स्थितियाँ बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं कि नाम लिया किसी ज़िले का और आप कहीं पर भी ज़िले में आप निवास कर रहे हैं तो आप सोचें कि हमारे ही बारिश बताई है, तो ये ज़्यादातर स्किप करके देखने वालों को ये समस्या होती है। तो आप वीडियो पूरा देखें और उसमें समझने की कोशिश करें कि हम क्या जानकारी इसमें दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी आप पिछले जो सिस्टम बने हैं लगातार उनको भी अगर आप याद करेंगे तो ध्यान दे पाएंगे कि हम लगभग 10-12 अगस्त से ही आगे बनने वाले सिस्टम को 20 दिन पहले ही लगातार विश्लेषण करते हुए बता रहे हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार, हमारे अनुमान के हिसाब से कि इन तारीखों में नया मौसमी सिस्टम बन सकता है। तो मॉडल के आधार पर आप देखें तो 17 तारीख से लगाकर 21 सितंबर का आज से 20 दिन पहले नहीं था, लेकिन ये तारीखें 20 से 25 दिन पहले भी दी जा चुकी हैं कि 17 तारीख से लगाकर 21 सितंबर के मध्य भी सिस्टम बनेगा, 10 से लगाकर 13 सितंबर के मध्य भी सिस्टम बनेगा और 4 से 7 सितंबर के मध्य बनने वाले सिस्टम की भी जानकारी, और 4 सितंबर से लगाकर 7 सितंबर के मध्य बनने वाले सिस्टम की भी जानकारी अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ही दे दी गई थी। जो कि आप इस समय देखे होंगे कि जो अभी सिस्टम गुजर रहा है वह 4 से लगाकर 7 सितंबर मध्य वाला ही है, जो पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह पर बारिश दी और अरावली रेंज पाली से लगाकर अजमेर, कुछ जोधपुर के पूर्वी इलाकों में भी खंड वर्षा ये दे रहा है। और अब 10 से लगाकर 13 सितंबर के मध्य वाला भी सिस्टम उभर रहा है। आने वाले दिनों में 17 से लगाकर 21 सितंबर के मध्य वाला भी सिस्टम जल्द ही उभरेगा और अंतिम दिनों में भी एक सिस्टम और उभरने की संभावना है, जिसकी तारीखें जल्द ही दे दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।